रिश्ते, कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको जन्म के साथ मिल जाते हैं, जैसे भाई बहन का और माता पिता का। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आप समाज में बनाते हैं, कमाते हैं, जिसमें आता है आपका दोस्ती का रिश्ता और एक दूसरा रिश्ता आता है जीवन साथी का। तो जीवन साथी का रिश्ता भी आप दो तरीके से बनाते हैं, एक ऐसा कि जिसमें आप अपने आप से चुन लेते हैं और एक ऐसा जो आपके घर वाले चुनते हैं। दोनों ही केस बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने चुना है तो आपने जाना है और माँ बाप ने चुना है तो ये हमारे बच्चे के लिए सही होगा। लेकिन शायद समाज का सिनेरियो कि हम जो रिश्ते चुनते हैं अचानक से शादी कर देते हैं, ये बिना जाने कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या लड़का किसी से पहले से मिला हुआ है या लड़की किसी से पहले से मिली हुई है, या आप उनसे जान ले कि तुम्हारे भाई लाइफ में कोई पार्टनर ऑलरेडी है जिसे आप पसंद करते हैं, हम पहले उससे बात कर लेते हैं। लेकिन शायद समाज जो लव मैरिज वाला कॉन्सेप्ट होता है उस पर क्वेश्चन मार्क दे देता है, उसमें आपका कैरेक्टर जस्टिफाई हो जाता है और उसकी जब जस्टिफिकेशन करते हैं तो आप इस दबाव में कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा चला ना जाए, तो आप जबरदस्ती शादी कर देते हैं या जबरदस्ती की वजह से जल्दी शादी कर देते हैं। और इस जल्दी शादी करने के बाद आपको लगता है कि आपके जीवन का एक काम समाप्त हो गया। लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ, इसने आपको जीवन में एक ऐसा दुख दे दिया है जिसको आपने बिना सोचे तब तो कर दिया, लेकिन आज आप ये सोचते हैं कि काश ये मैंने ना किया होता। और सेम ऐसी ही स्टोरी आती है सोनम की और किसके, राजा की। और राजा की शादी हो जाती है 11 मई को। 11 मई को दोनों उसके बाद जाते हैं हनीमून पे मेघालय। परिवार वाले खुश थे, सोनम और राजा भी खुश थे अगर गए थे। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि दोनों लापता है, न खबर आ रही है, न कुछ पता चल पा रहा है। जब रिपोर्ट होती है तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो राजा है उसकी जो लाश है वो मिलती है मेघालय के जंगलों में। उसे कुल्हाड़ी से इतनी बुरी तरह काटा गया था शरीर के टुकड़े कि देखने वाले भी इस मतलब आंखों में उनके आंसू भी थे, लेकिन डर था कि कोई इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकते। फिर लगा कि जो सोनम है वो गायब हो चुकी है और सोनम कहाँ है, कहीं सोनम के साथ कुछ तो गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पता चलता है कि सोनम मिलती हैं यूपी में कहीं पर, जहाँ पर वो एक थर्ड एंगल के साथ जुड़ा माना जाता है, जहाँ पर उसका पहले से किसी के साथ कोई अफेयर था। और उसके बाद पता चलता है कि सारी कहानी पूरा प्लान था, और अगर ये प्लान था तो इस प्लान में क्या हुआ, सबने कुछ ना कुछ खोया कि नहीं खोया। लेकिन एक बात जरूर है कि उस माँ बाप ने अपना वो लड़का खो दिया जो रिसेंटली उन्होंने एक जिसके साथ उन्होंने उसका जीवन आगे जाएगा। एक समय हुआ करता था जब हम सावित्री की कहानी सुना करते थे, जो यमराज से अपने पति को छीन के लाई थी, और एक आज हम ये सुनते हैं इस बात के साथ कि जो जीवन है वो किस तरह। और इसमें ऐसा नहीं कि लड़का है या लड़की है या महिला है, लेकिन कुछ रिसेंट केस में आपने देखा हो अपने पति को क्या कर देती है, हत्या कर देती है, और हत्या करने के बाद उसके टुकड़े करके एक ड्रम में बंद करके डाल देती है। और उसके बाद जब पता चलता है तो लोगों की सोच बढ़े कि आप इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जीवन में अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें या हमारे माँ बाप को या संसार में जो भी है जो रिश्ता बना रहा है, पहले आपको उसके बारे में जानकारी, और जानकारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप इसकी पुलिस से पड़ताल कर रहा है। जानकारी लेने का मतलब सीधा है कि आप बच्चों को बैठाइए, पूछेगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है क्या। क्योंकि याद रखिएगा, उस दिन के 2 मिनट के बाद आपके बच्चे का जीवन क्या है आगे साथ देगी, संसार में उसमें सुखमय बना देगी। लेकिन याद रखिए, अगर आपने ये जबरदस्ती कर दी है शादी, तो याद रखिएगा आपकी उम्र भी हो जाएगी आधी और आपका बच्चा तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप आगे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको देखेंगे रिश्तेदारी या ऐसे रिश्ते बन रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार समझाइएगा कि आज नहीं तो आने वाले कल के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती कभी भी किसी चीज़ की सही नहीं होती।